बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के पिछले अध्याय में आपने सुना कि डर्बन में रहते हुए गांधी जी ने काफी कम समय में ही बहुत से लोगों से जान पहचान बना ली। इसी बीच अब्दुल्ला सेठ ने मुकदमे के सिलसिले में गांधी जी को प्रिटोरिया जाने को कहा, तो गांधी जी भी मुकदमे के सारे मामले को समझने में लग गए। बही खाते पर आधारित इस मुकदमे को समझने के लिए गांधी जी ने बही खाते की पुस्तक खरीदी और पढ़ डाली। आखिरकार वो प्रिटोरिया के सफर के लिए रवाना हुए। पहले दर्जे का टिकट लेते हुए भी ट्रेन के अफसर ने रंग भेद के चलते उन्हें आखिरी डिब्बे में जाने को कहा। गांधी जी ने जब इस बात का विरोध जताया तो उन्हें ट्रेन से धक्का देकर नीचे उतार दिया गया, परंतु गांधी जी ने हार नहीं मानी। तो आइए इसी कड़ी में सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय अधिक परेशानी। ट्रेन सुबह चार्ल्सटाउन पहुंचती थी। उन दिनों चार्ल्सटाउन से जोहानिसबर्ग पहुंचने के लिए ट्रेन नहीं थी। घोड़ों की सिक्रम थी और बीच में एक रात स्टैंडर्टन में रुकना पड़ता था। मेरे पास सिक्रम का टिकट था। मेरे एक दिन देर से पहुंचने के कारण वो टिकट रद्द नहीं होता था। इसके सिवा अब्दुल्ला सेठ ने सिक्रम वाले के नाम चार्ल्सटाउन के पते पर तार भी कर दिया था, पर उसे तो बहाना ही खोजना था। इसलिए मुझे निरा अजनबी समझकर उसने कहा, आपका टिकट तो रद्द हो चुका है। मैंने उचित उत्तर दिया, पर टिकट रद्द होने की बात तो मुझे दूसरे ही कारण से कही गई थी। यात्री सब सिक्रम के अंदर ही बैठते थे, लेकिन मैं तो कुली की गिनती में था ना, अजनबी दिखाई पड़ता था। इसलिए सिक्रम वाले की नीयत ये थी कि मुझे गोरे यात्रियों के पास न बैठाना पड़े तो अच्छा हो। सिक्रम के बाहर अर्थात कोचवान के बगल में दाएं बाएं दो बैठकें थीं। उनमें से एक पर सिक्रम कंपनी का एक गोरा मुखिया बैठता था। वो अंदर बैठा और मुझे कोचवान के बगल में बैठाया। मैं समझ गया कि ये निरा अन्याय है, अपमान है, पर मैंने इस अपमान को पी जाना उचित समझा। मैं जोर जबरदस्ती से अंदर बैठ सकूं ऐसी स्थिति थी ही नहीं। अगर तकरार में पड़ूं तो सिक्रम चली जाए और मेरा एक दिन और टूट जाए, और फिर दूसरे दिन क्या हो सो तो दैव ही जाने। इसलिए मैं समझदारी से काम लेकर बाहर बैठ गया, पर मन में तो बहुत झुंझलाया। लगभग 3 बजे सिक्रम पार्डीकोप पहुंची। अब उस गोरे मुखिया ने चाहा कि जहां मैं बैठा था वहां वो बैठे। उसे सिगरेट पीनी थी, थोड़ी हवा भी खानी होगी। इसलिए उसने एक मैला सा बोरा जो वहीं कोचवान के पास पड़ा था उठा लिया और पैर रखने के पटिये पर बिछाकर मुझसे कहा, सामी तू यहां बैठ, मुझे कोचवान के पास बैठना है। मैं इस अपमान को सहने में असमर्थ था। इसलिए मैंने डरते डरते उससे कहा, तुमने मुझे यहां बैठाया और मैंने वो अपमान सह लिया। मेरी जगह तो अंदर थी, पर तुम अंदर बैठ गए और मुझे यहां बिठाया। अब तुम्हें बाहर बैठने की इच्छा हुई है और सिगरेट पीनी है, इसलिए तुम मुझे अपने पैरों के पास बैठाना चाहते हो। मैं मुश्किल से इतना कह पाया था कि मुझ पर तमाचों की वर्षा होने लगी और वो गोरा मेरी बांह पकड़कर मुझे नीचे खींचने लगा। मुझ पर जो बीत रही थी उसे अंदर बैठे हुए यात्री देख रहे थे। वो गोरा मुझे गालियां दे रहा था, खींच रहा था, मार भी रहा था, पर मैं चुप था। यात्रियों में से कईयों को दया आई और उनमें से कुछ बोल उठे, अरे भाई उस बेचारे को वहां बैठे रहने दो, उसे नाहक मारो मत, उसकी बात सच है। गोरे ने कहा, हरगिज नहीं। पर थोड़ा शर्मिंदा वो जरूर हुआ, इसलिए उसने मुझे मारना बंद कर दिया और मेरी बांह छोड़ दी। 2-4 गालियां तो ज्यादा दी, पर एक हॉटेनटाट नौकर दूसरी तरफ बैठा था, उसे अपने पैरों के सामने बैठाकर खुद बाहर बैठा। वो गोरा मेरी ओर बराबर घूरता ही रहा, उंगली दिखाकर बड़बड़ाता रहा, याद रख स्टैंडर्टन पहुंचने दे, फिर तुझे मजा चखाऊंगा। रात हुई, स्टैंडर्टन पहुंचे। कई हिंदुस्तानी चेहरे वहां दिखाई दिए। मुझे कुछ तसल्ली हुई। नीचे उतरते ही हिंदुस्तानी भाइयों ने कहा, हम आपको ईसा सेठ की दुकान पर ले जाने के लिए ही खड़े हैं, हमें दादा अब्दुल्ला का तार मिला है। मैं बहुत खुश हुआ। उनके साथ सेठ ईसा हाजी सुमार की दुकान पर पहुंचा। सेठ और उनके मुनीम गुमाश्तों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। मैंने अपनी बीती उन्हें सुनाई। वे बहुत दुखी हुए और अपने कड़वे अनुभवों का वर्णन करके उन्होंने मुझे आश्वस्त किया। मैं सिक्रम कंपनी के एजेंट को अपने साथ हुए व्यवहार की जानकारी देना चाहता था। मैंने एजेंट के नाम चिट्ठी लिखी और यह आश्वासन चाहा कि सुबह आगे की यात्रा शुरू होने पर मुझे दूसरे यात्रियों के पास अंदर ही जगह दी जाए। चिट्ठी एजेंट को भेज दी। एजेंट ने मुझे संदेशा भेजा, स्टैंडर्टन से बड़ी सिक्रम जाती है और कोचवान वगैरह बदल जाते हैं। जिस आदमी के खिलाफ आपने शिकायत की है वो कल नहीं रहेगा, आपको दूसरे यात्रियों के पास ही जगह मिलेगी।
इस संदेशे से मुझे थोड़ी बेफिक्री हुई। सवेरे ईसा सेठ के लोग मुझे सिकरम पर ले गए, मुझे मुनासिब जगह मिली और बिना किसी हैरानी के मैं उस रात जोहानिसबर्ग पहुंच गया। स्टैंडर्टन छोटा सा गांव है, जोहानिसबर्ग विशाल नगर है। अब्दुल्ला सेठ ने तार तो वहां भी दे ही दिया था। मुझे मोहम्मद कासिम कमरुद्दीन की दुकान का नाम पता भी दिया था। उनका आदमी सिकरम के पड़ाव पर पहुंचा था, पर न मैंने उसे देखा और न वो मुझे पहचान सका। मैंने होटल में जाने का विचार किया। गाड़ी वाले से कहा कि ग्रैंड नेशनल होटल ले चलो। वहां पहुंचने पर मैनेजर के पास गया, जगह मांगी। मैनेजर ने क्षण भर मुझे निहारा, फिर शिष्टाचार की भाषा में कहा, मुझे खेद है, सब कमरे भरे पड़े हैं, और मुझे विदा किया। इसलिए मैंने गाड़ी वाले से मोहम्मद कासिम कमरुद्दीन की दुकान पर ले चलने को कहा। वहां अब्दुल गनी सेठ मेरी राह देख रहे थे। उन्होंने मेरा स्वागत किया। मैंने होटल की अपनी बीती उन्हें सुनाई। वे खिलखिलाकर हंस पड़े। बोले, वे हमें होटल में कैसे उतरने देंगे? मैंने पूछा, क्यों नहीं? सो तो आप कुछ दिन रहने के बाद जान जाएंगे। इस देश में तो हम ही रह सकते हैं, क्योंकि हमें पैसे कमाने हैं। इन अब्दुल गनी सेठ का परिचय हमें आगे और भी करना होगा। उन्होंने कहा, देखिए, कल आपको प्रिटोरिया जाना है। वहां आपको तीसरे दर्जे में ही जगह मिलेगी। यहां हमारे लोगों को पहले या दूसरे दर्जे का टिकट दिया ही नहीं जाता। मैंने कहा, आपने इसके लिए पूरी कोशिश नहीं की होगी। मैंने रेलवे के नियम मांगे, उन्हें पढ़ा। उनमें इस बात की गुंजाइश थी, ट्रांसवाल के मूल कानून सूक्ष्मतापूर्वक नहीं बनाए जाते थे। रेलवे के नियमों का तो पूछना ही क्या था। मैंने सेठ से कहा, मैं तो फर्स्ट क्लास में ही जाऊंगा, और वैसे न जा सका तो प्रिटोरिया यहां से 37 मील ही तो है। मैं वहां घोड़ा गाड़ी करके चला जाऊंगा। अब्दुल गनी सेठ ने उससे लगने वाले खर्च और समय की तरफ मेरा ध्यान खींचा, पर मेरे विचार से वे सहमत हुए। मैंने स्टेशन मास्टर को पत्र भेजा। उसमें मैंने अपने बैरिस्टर होने की बात लिखी। ये भी सूचित किया कि मैं हमेशा पहले दर्जे में ही सफ़र करता हूँ। प्रिटोरिया तुरंत पहुंचने की आवश्यकता की तरफ भी उनका ध्यान खींचा और उन्हें लिखा कि उनके उत्तर की प्रतीक्षा करने जितना समय मेरे पास नहीं रहेगा, इसलिए पत्र का जवाब पाने के लिए मैं खुद ही स्टेशन पर पहुंचूंगा और पहले दर्जे का टिकट पाने की आशा रखूंगा। मेरा यह ख्याल था कि स्टेशन मास्टर लिखित उत्तर तो ना का ही देगा, इसलिए अगर मैं पूरे साहबी ठाठ में उसके सामने जाकर खड़ा रहूंगा और उससे बात करूंगा तो वो समझ जाएगा और शायद मुझे टिकट दे देगा। इसलिए मैं फ्रॉक कोट, नेकटाई वगैरह डांट कर स्टेशन पहुंचा। स्टेशन मास्टर के सामने मैंने गिन्नी निकाल कर रखी और पहले दर्जे का टिकट मांगा। उसने कहा, आपने ही मुझे चिट्ठी लिखी है? मैंने कहा, जी हाँ। स्टेशन मास्टर हंसा, उससे दया आई। वो बोला, मैं ट्रांसवॉलर नहीं हूं, मैं हॉलैंडर हूं। आपकी भावनाओं को मैं समझ सकता हूं। आपके प्रति मेरी सहानुभूति है। मैं आपको टिकट देना चाहता हूं, पर एक शर्त है। अगर रास्ते में गार्ड आपको उतार दे और तीसरे दर्जे में बैठाए तो आप मुझे फांसिए नहीं, यानी आप रेलवे कंपनी पर दावा ना कीजिए। यूं कहकर उसने टिकट काट दिया। अब्दुल गनी सेठ मुझे विदा करने आए थे। ये कौतुक देखकर वे प्रसन्न हुए। उन्हें आश्चर्य भी हुआ, पर मुझे चेताया, आप भली भांति प्रिटोरिया पहुंच जाएं तो समझूंगा कि बेड़ा पार हुआ। मैं तो पहले दर्जे के डिब्बे में बैठा। ट्रेन चली। जर्मिस्टम पहुंचने पर गार्ड टिकट जांचने आया। मुझे देखते ही खींच उठा। उंगली से इशारा करके मुझसे कहा, तीसरे दर्जे में जाओ। इस डिब्बे में एक ही अंग्रेज यात्री था। उसने गार्ड को आड़े हाथों लिया। तुम इन भले आदमी को क्यों परेशान करते हो? देखते नहीं हो इनके पास पहले दर्जे का टिकट है। मुझे इनके बैठने से तनिक भी कष्ट नहीं है। गार्ड बड़बड़ाया, आपको कुली के साथ बैठना है तो मेरा क्या बिगड़ता है, और वो चल दिया। रात करीब 8 बजे ट्रेन प्रिटोरिया पहुंची। अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय अधिक परेशानी। वाचक जैनेन्द्र सिंह, वाचिका राजश्री त्रिवेदी, प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज।